सिविल गुरुजी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं ऋषभ देव सिंह, कॉर्पोरेट ट्रेनर, और आज मैं आपको ले जाने वाला हूं सिविल गुरुजी की लाइव क्लासेस में। दोस्तों बीबीएस की क्लास चल रही है। हमारे स्टूडेंट्स लाइव क्लास में कैसे सॉल्व करते हैं बीबीएस की ड्राइंग्स, कैसे उसको एक्सेल में एंट्री करते हैं, ये सब हम जानेंगे क्लास में जाने के बाद। तो बने रहेगा इस वीडियो के साथ। तो अभी हम चलते हैं क्लास में। हेलो इंजीनियर्स, क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी बीम का कटिंग लाइन निकाल रहे हैं। तो आपसे शुरू करता हूँ। नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम सूरज कुमार है। जी सूरज कुमार जी। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। तो अभी आप क्या सॉल्व कर रहे हैं? जी अभी हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो बीम का कटिंग लेंथ निकाल रहे हैं। हम लोग की कटिंग लेंथ उसका कितना होगा, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ड्राइंग पढ़ने आना चाहिए कि क्या क्या ड्राइंग में दिया हुआ है, स्पेसिफिकेशन उसका क्या है। तो जैसे देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे हम फ्रेम 3 बना रहे हैं तो इसमें हम लोग को देखिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 8 12 हैज़ 4+4 दिया है। तो इसका मतलब हम लोग को पहले समझना है कि क्या दिया हुआ है। तो ये जो 8 होता है हमारा होता है ये नंबर ऑफ बार कि 8 बार है उसमें, और जो 12 हम लोग 12 हैज़ होता है वो होता है डाया ऑफ बार, और जो हमारा 4+4 होता है वो पोजिशनिंग बताता है कि हमारा पोजीशन कहाँ होगा। उसके बाद यहाँ भी वैसे ही है, 2 12 हैज़ है तो 2 बार है, अब 12 mm का है। इसी तरह हम लोग को पहले तो हम लोग को आना चाहिए कि ड्राइंग कौन सी बार है ये? दो बारह कौन सी है? ये 2 12 जो है वो मेन बार है। ये मेन बार हो गया। मेन बार से हम लोग अगर एक्स्ट्रा लेंथ निकालना है तो 8 - 2 करेंगे तो हमारा 6 जो है एक्स्ट्रा लेंथ आ जाएगा। उसी तरह हम लोग नीचे आएंगे तो नीचे हम लोग का बॉटम में मेन बार होता है। बॉटम मेन बार हमारा देख सकते हैं दिया हुआ है 5 12 है, मतलब 5 नंबर है, 12 डायमीटर है, और 3+2 जो है वो पोजीशन उसका दिया हुआ है। ड्राइंग ऐसे ही आपको देखना है। उसके बाद हम देखिए, जैसे मैंने सॉल्व किया है, पहले हम लोग कटिंग लेंथ निकालना है टॉप मेन बार का। टॉप मेन बार निकालने के लिए हम लोग को सर ने जैसे बताया कि 50 × d लेते हैं। हम लोग 50 × d लेते हैं, तो 50 × d करेंगे। उसके बाद जो पूरा हमारा लेंथ होता है, कहाँ पे लेते हैं अपन? 50 × d जो है हम लोग यहाँ के लिए लेते हैं, डेवलपमेंट लेंथ उसको बोलते हैं। जहाँ पे कॉलम आता है, जहाँ कॉलम आता है उसके लिए कॉलम में फिक्स करने के लिए, तो उसके लिए हम पहले डेवलपमेंट लेंथ ले लेंगे। उसके बाद हम लोग को जो पूरा डिस्टेंस दिया हुआ, ये दिया हुआ था सेंटर टू सेंटर, कॉलम के सेंटर टू सेंटर दिया है। तो जैसे कि हमको फिगर में देखना होगा, जैसे हम फ्रेम 3 का सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ देखना होगा कि यहाँ कितने mm का है। जैसे कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे 400 mm और 400, दोनों 400 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर है तो ये 400 हुआ, ये 400 हुआ, तो इधर का 200 माइनस करेंगे, फिर 200 माइनस करेंगे तो -200 लिखेंगे, जैसा कि देख सकते हैं आप, मैंने लिखा है। उसके बाद फिर इधर का जो डेवलपमेंट लेंथ है इधर के लिए भी तो हम लेंगे, जब इधर लगा रहे हैं तो इधर भी लगाएंगे। इसके लिए हमने 15 × 12 किया है। उसके बाद हमको क्या करना है, बेंड डिडक्शन करना है। कि हमको बेंड डिडक्शन का, तो आप जान सकते हैं बेंड डिडक्शन 90 डिग्री में हो रहा है। तो 90 डिग्री बेंड डिडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका फॉर्मूला है 2D, मतलब 2D हम लोग उसका लेते हैं। तो हम लोग जो बेंड डिडक्शन हो रहा है 2 जगह हो रहा है, तो 2 करेंगे, 2 × 2D फार्मूला है 2 × 2, और इंटू जो हमारा डाया दिया रहेगा 12 mm का, 16 mm का, उसका हम लोग लेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा। इस तरह हम लोग टॉप मेन बार निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं लेफ्ट सपोर्ट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ जो सपोर्ट दिया हो इससे लेफ्ट सपोर्ट निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, कोई कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है। जैसे हमारा इसका लेंथ देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया है 1440 लेंथ दिया है, बस इसको करना है। उसके बाद LD लेना है, इसमें भी माइनस करना है बेंड डिडक्शन। तो इसमें बेंड डिडक्शन कितना माइनस होगा, तो इसमें हम लेफ्ट सपोर्ट का करें तो सिर्फ एक बेंड डिडक्शन आ रहा है, इसलिए हम एक बेंड डिडक्शन माइनस करेंगे। 1 × 2 जो हमारा डाया ऑफ बार होगा। इसी तरह जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सब किया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टीरअप। हम लोग लेफ्ट निकालनी है, राइट निकालनी है, टॉप निकालनी है, ये। उसके बाद हम लोग को स्टीरअप निकालना पड़ता है। तो स्टीरअप कैसे निकाल लेंगे, स्टीरअप के लिए भी हम लोग कुछ नहीं करना है। उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय स्पेसिंग +1। तो देख सकते हैं आप, टोटल डिस्टेंस हमारा 4325 है। 4325 सेंटर टू सेंटर है, इसलिए हम लोग इधर 200 कॉलम हाफ माइनस करेंगे। तो यहाँ जितना आएगा वो लिखेंगे बाई जो हमारा स्पेसिंग होगा। स्पेसिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया है, देख सकते हैं 8 है, 2 लेग स्टीरअप 120 सेंटर टू सेंटर यहाँ दिया होता है। जितना भी दिया हो, 120 दिया हो, 150 दिया, 120 लेना है और +1 करना है। तो जितना हमारा वैल्यू आएगा वो हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ स्टीरअप। बस इसी तरह देख सकते हैं आप, मैंने सब यहाँ निकाल लिया है फिर फ्रेम 3 का। उसके बाद हम लोग जो ये वैल्यू आता है उसको हम लोग को पुट करना पड़ता है एक्सेल में। तो पुट कैसे करेंगे, आइए देखिए, जैसे कि मैंने लैपटॉप में हमने किया है। जैसे टॉप मेन बार मैंने यहाँ 4 लिया, तो कैसे लिया देखिए, जैसे फिगर है,
फ्रेम 3 हम लोग बना रहे हैं, तो फ्रेम 3 एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं जो ग्राउंड बीम होता है वही स्लैब बीम में यूज होता है, एकदम सेम होता है। एस्टिमेशन इसका निकाल चुके हैं तो जानते हैं कि सेम होता है। इसलिए हम लोग यहाँ 4 किए हैं। देखिए, देख सकते हैं 4 इंटू 2 कर दिए ग्राउंड बीम के लिए एंड स्लैब बीम दोनों के लिए 4 इंटू कर दिया। और देखना पड़ता है कि डाया कितना दिया हुआ है। जैसा कि यहाँ जो डाया है हम लोग का डाया 12 दिया हुआ है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ 12 लिया है, सबका 12 दिया हुआ है एंड स्टीरअप का 8 दिया रहता है। यहाँ दिया है 8 सेंटर टू सेंटर, तो 8 ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ बार देखते हैं कितना नंबर आया। तो नंबर तो आपको मैंने पहले बताया कैसे करेंगे। जैसे ये 2 हो गया जो मेन बार हो गया, 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 जो हो जाएगा वो टॉप एक्स्ट्रा लेफ्ट सपोर्ट हो जाएगा एंड टॉप एक्स्ट्रा राइट सपोर्ट हो जाएगा। और बॉटम मेन बार आप देख सकते हैं यहाँ 5 दिया है, तो 5 हम लोग बॉटम बार लेते हैं। और स्टीरअप जो हम लोग नंबर ऑफ स्टीरअप निकालते हैं वो उसको पुट करते हैं बस। उसके बाद हमारा जो कटिंग लेंथ का वैल्यू आता है सबका हम लोग पुट करते हैं। उसके बाद हम लोग जो यहाँ टोटल लेंथ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? टोटल लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ आइटम इंटू नंबर ऑफ बार इंटू कटिंग लेंथ, तो हमारा टोटल लेंथ आ जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, उसका वेट निकालना है। टोटल लेंथ जो है उसका वेट निकालना है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि 16 mm, 8 mm के लिए 0.395, 10 mm के लिए 0.617 सब यूनिट वेट होता है। उसी तरह हम यहाँ यूनिट वेट लिखेंगे और यहाँ पे टोटल वेट में ये इंटू टोटल लेंथ इंटू यूनिट वेट करेंगे तो उसका हम लोग का टोटल वेट आ जाएगा, कितना वेट हमारा इस स्टीरअप में टॉप मेन बार का लगेगा। उसके बाद हम लोग क्या करना पड़ता है, जैसे कि यहाँ हम लोग का कॉलम बना रहता है 8 mm, 10 mm, 12 mm एंड 16 mm। तो हम लोग क्या करना है कि 12, जैसे कि ये जो हमारा है 12 mm के लिए, तो जितना हमारा 12 mm में आएगा उसको लिखेंगे और उसको टोटल करेंगे, और जितना हमारा 8 mm में आएगा उसको लिखेंगे और टोटल करेंगे। बस यही करते हैं। इसी तरह हम लोग सब बनाते हैं। और अभी आगे चल के आप एडवांस भी सीखेंगे ये सब, तो जी, ऑटोमेटिक आगे कैसे आएंगे ये सब भी आपको। तो गौरव जी हमें बताएंगे हम लोगों को कि कितने तरह की बार्स हम लोग को बीबीएस में कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी बार होती हैं। तो सर सबसे पहले हम फ्रेम 2A कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि बीम का पार्ट है। तो बीम का पार्ट है तो हम लोग सो पार्ट बाय पार्ट कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? तो बार कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉप मेन बार कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद टॉप में जो एक्स्ट्रा बार आ रहा है तो उसको कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें भी लेफ्ट और राइट साइड दोनों होता है। जैसे कि इस साइड में यहाँ पे है तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा बार दिया गया है, राइट साइड में। तो दोनों को अलग अलग सेपरेट कैलकुलेट करते हैं कि हम लोग को समझने में आसानी हो और अगला को भी हम अच्छा से समझा। साइड पे जब जाएं तो कटिंग जो है, हाँ। तो जैसे कि सेकंड है टॉप एक्स्ट्रा बार लेफ्ट साइड हम लोग कैलकुलेट किए। फिर टॉप एक्स्ट्रा बार राइट साइड हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर करेंगे बॉटम मेन बार। बॉटम में केवल मेन बार आता है इसीलिए हम लोग मेन बार कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जैसे कि सेम एज टॉप मेन बार जितना आया उतना हम लोग लिख दिए। उसके बाद स्टीरअप कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ स्टीरअप कैलकुलेट करते हैं। उसका हम लोग उसके बाद कटिंग लेंथ निकालते हैं। कटिंग लेंथ निकालने के बाद ये सारा प्रोसेस होता है हमारा फ्रेम निकालने का। मतलब कितना मुश्किल है, कितना टफ है ये निकालना है, ये बताओ आप। मतलब कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ध्यान से पढ़ने में कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। ध्यान से अगर एक बार अगर घुस गया दिमाग में तो फिर दोबारा नहीं निकलेगा, ऐसा सब्जेक्ट है ये। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ अबू साले। पिछले मेरे साथियों ने बहुत कुछ बताया आपको, कैसे डेवलपमेंट लेंथ लेते हैं, क्या लेते हैं, सब कुछ बताया। अभी ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हमें ऐसा क्रॉस सेक्शन मिलेगा जिसमें हमें लेंथ नहीं दी हुई, तो हम इस लेंथ को डिसाइड कैसे करेंगे और उसका टॉप एक्स्ट्रा प्लस मेन रेफोर्समेंट की लेंथ कैसे लेंगे। पहले हम ये स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं जिसमें PB1, PB2 दिया हुआ, ये स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे और हम अपने स्टीरअप की डिज़ाइन करेंगे। जो भी कटिंग लेंथ आएगी वो निकाल लेंगे जो पिछले साथियों ने मेरे बताया है। पहले हम यहाँ देखते हैं फ्रेम ए में PB1 की साइज़ हम अपने लेआउट प्लान ऑफ ग्राउंड एंड प्लिंथ बीम में देखेंगे जो यहाँ पे दी हुई है 2875 और हमें जो लेंथ है ये कॉलम के आउटर सरफेस से आउटर सरफेस तक है। हमें इसके सेंटर टू सेंटर चाहिए होती है। उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको प्लस कर देंगे दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस है, जैसे ये हमारा 250 का, ये 250 का है। अब इसके सेंटर से डिस्टेंस 125 होगी, इसके सेंटर से डिस्टेंस 125 होगी। तो L में दोनों प्लस कर लेंगे। हमारी जो लेंथ आएगी वो इसके सेंटर से, दोनों कॉलम के सेंटर से एक्चुअल लेंथ हो जाएगी। उसके बाद हम निकालेंगे ये टॉप एक्स्ट्रा प्लस मेन रेनफोर्समेंट के लिए जो लेंथ होगी, उसके लिए हम 0.33 इंटू L करते हैं। जो हमारा L होगा उसमें हम 0.33 का मल्टीप्लाई करा देंगे। सेम टू सेम यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, 0.33 इंटू L का मल्टीप्लाई करा देंगे। अब हमारे पास सारी लेंथ हो चुकी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम PB1 में क्या बार यूज़ करें। टॉप मेन बार हमारी 2 यूज़ हो रही है तो हम टॉप मेन बार 2 ले लेंगे। अब यहाँ पे टॉप मेन बार प्लस
टॉप एक्स्ट्रा मेन बार, 5 हमारी टॉप एक्स्ट्रा मेन बार है, टॉप हमारी मेन है, तो दोनों को हम प्लस करके यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा प्लस मेन रेनफोर्समेंट में लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप एक्स्ट्रा प्लस मेन रेनफोर्समेंट, दोनों को करेंगे तो 7 बार 12 mm की आ जाएगा। हैज़ हमारा ये डिनोट करता है कि ये 12 mm के डिफॉर्म बार है, तो यहाँ पे हम ये ले लेंगे। इसके बाद फिर हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं। ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट है। जैसे कि हम कटिंग लेंथ ऑफ टॉप मेन बार निकालते हैं, तो उसमें से हमें सेंटर से जो डिस्टेंस होती है कॉलम की वो माइनस करना पड़ता है। तो इसलिए हमें जो दी हुई डिस्टेंस है ग्राउंड बीम एंड प्लिंथ बीम के प्लान में, वही डिस्टेंस हम ले लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आउटर सरफेस से कॉलम के आउटर सरफेस तक दी हुई है। उसके बाद हम एलडी निकालते हैं। एलडी डेवलपमेंट लेंथ होती है, जो हमारी ड्राइंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियर ऑलरेडी स्पेसिफाइड करके दिए हुए रहता है, उसको हम लेते हैं। फिर हम माइनस करेंगे अपने बेंड डिडक्शन को। हमारा यहाँ 2 बेंड डिडक्शन हो रहा है 90 डिग्री का, इसलिए 2 90 डिग्री का डी, 90 डिग्री के लिए 2 आएगा, फिर हम 12 ले लेंगे। उसके बाद हम कटिंग लेंथ ऑफ टॉप मेन बार कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारा आता है कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम मेन बार, जो कि एज द सेम होगा हमारे कटिंग लेंथ ऑफ टॉप मेन बार की। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कटिंग लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा बार। उसमें पहले लेफ़्ट सपोर्ट का कैलकुलेट करते हैं हम, फिर राइट सपोर्ट का कैलकुलेट करते हैं। लेफ़्ट सपोर्ट का कैलकुलेट करने के लिए हम पहले उसकी लेंथ कैलकुलेट कर ले 0.33 × L, जो हमारी आ गई है 1040। अब कटिंग लेंथ निकालने के लिए 1040 से हम इसकी सेंटर से लेके आउटर सरफेस तक की कॉलम की लेंथ माइनस कर देंगे, जो कि 125 है, प्लस डेवलपमेंट लेंथ 15 × 12, फिर माइनस बेंड डिडक्शन कर देंगे, हमारा ये लेफ्ट सपोर्ट से निकल जाएगा। अब राइट सपोर्ट से निकालने के लिए सेम ऐसे ही कैलकुलेशन करेंगे। अब हमारा राइट सपोर्ट की लेंथ है 1040 माइनस कॉलम के सेंटर से आउटर सरफेस तक 125, प्लस हम डेवलपमेंट लेंथ लेंगे 15 × 12, प्लस एक बेंड डिडक्शन हो रहा है 1 × 2 × 12, यहाँ से हमारी कटिंग लेंथ मिल जाएगी। थैंक यू। तो हम चलते हैं अब धर्मेंद्र सर के पास। इसमें सबसे पहले हम ड्राइंग को देखेंगे, तो पहले यहाँ पर प्लान को देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेक्शन को देखेंगे। तो प्लान में देखेंगे, फॉर एग्जांपल हम फ्रेम 2 को लेकर चलते हैं, तो 2 में हम देख लेंगे यहाँ पर, जैसे कि 2 यहाँ पर है मेरा, ये मेरा 2 है, और यहाँ पर भी हम देख लेंगे कि हाँ ये मेरा मिल रहा है कि नहीं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मेरा यहाँ पर एक कॉलम है, और इधर मेरा बीम है, और इधर भी बीम है, और कॉलम का यहाँ पर हमको साइज़ हमको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमको पता है कि यहाँ पर 400 mm का कॉलम है, और ये 250 mm का। यहाँ पर कॉलम का भी देख लेते हैं कि यहाँ पर 250 mm का है, और वैसे ही सब काम कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि इसमें भी मेन बार का कैलकुलेशन करेंगे, और एक्स्ट्रा बार दिया रहेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मेरा नाम दिनेश प्रजापति है, हम बिहार। आज हम आप सबको बताएंगे हम ड्राइंग पढ़ने के लिए 12 mm का 8 बार लग रहा है, और जो मेरा 4 दिया है हमारा पोजिशनिंग बताता है बार कि कहाँ लगेगा पोजीशन, सेम वैसे ही है। और सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं टॉप मेन बार निकालते हैं इसका, और उसका बाद टॉप एक्स्ट्रा बार निकालते हैं, फिर से हम बॉटम बार निकालते हैं, और नंबर ऑफ स्टीरअप निकालते हैं। इसका कैलकुलेशन करने के बाद और उसका हम देखते हैं कि इसका जो स्टीरअप निकालते हैं उसके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना दिया है, तो 120 सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। और अंत में हम लोग क्या करते हैं, इसके कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बार निकालते हैं कि कितना मेरा टॉप मेन बार आया है, कितना मेरा बॉटम बार आया है, कितना एक्स्ट्रा बार लगा हुआ है, ये सब हम कैलकुलेशन करते हैं। और हमें ड्राइंग पढ़ने के लिए हमें सबसे बारीकी से देखना पड़ता है। मेरा नाम अजमुद्दीन अंसारी है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि ड्राइंग रीडिंग कैसे करते हैं बीबीएस की। तो आइए हम लोग जानते हैं। जैसे कि अब ये अपना सेक्शन हो गया, तो यहाँ पर एक लिख रहा है 8-12 हैश और 4+4, तो यहाँ पर अपना 8 हो गया जो नंबर ऑफ बार हो गया, और ये 12 हैश जो है वो डाया ऑफ बार हो जाएगा। और जो 4+4 लिखा है इसमें वो अपना पोजीशनिंग बताएगा कि मतलब बार कैसे लग रही है। और इसमें फिर आगे यहाँ पर एक लिखा है 2-12 हैश, इसका मतलब ये होता है कि अपना जो 2 बार है वो कंटिन्यू चलते जा रहा है, और 12 हैश फिर वही अपने 12 mm का वो बार लग रहा है। My name is Kaushal Pal and I belong to UP Kanpur. So today I will talk to you about beam section. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारे बीम का ये प्लान दिया गया है। तो बीम में जो प्लान दिया है इसमें फ्रेम कटे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा फ्रेम 3 का। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा फ्रेम 3 है, ये हमारा फ्रेम 3 है।
तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो हमारा कॉलम है, कॉलम के हम ऐसे ड्राइंग को पकड़ेंगे इस तरह से, और ये हमारे जो कॉलम है, कॉलम के विड्थ देखेंगे इसमें ये 400 यहाँ से दिख रही है, इधर से भी 400 है। तो हम इसका जो फ्रेम 3 दिया गया है, इसका सेक्शन हम यहाँ पे देखेंगे, फ्रेम 3 का सेक्शन ये दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो बीम के कॉलम के जो सेंटर से दूसरे कॉलम के सेंटर तक की जो हमारी ये लेंथ दी गई है 4325 दी गई है। तो इसको हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ता है कटिंग लेंथ ऑफ टॉप मेन बार। तो सबसे पहले हमको 50D निकालना पड़ता है, जो कि डेवलपमेंट लेंथ होती है हमारे जो कॉलम में लगती है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 50D। डी का मतलब होता है डाया ऑफ बार। तो हमने यहाँ 50 × D कर दिया प्लस, क्योंकि ये हमारा ये 4325 दिया गया है यहाँ पे, इसमें से हम कॉलम के सेंटर से दिया गया है, लेकिन डेवलपमेंट लेंथ अगर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो ऑटोमेटिक ही निकल आती है। इसलिए यहाँ से हम कॉलम के जो बीच की सेंटर होती है उसको माइनस कर देते हैं। जैसे कि हमारा कॉलम 400/400 का है ये भी, और 400 का ये भी है, तो इसमें से हम -200 इधर का ही माइनस कर देंगे, इधर का -200 कर देंगे, प्लस उसके बाद 50D फिर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 50D कहाँ से मिल रहा है आपको? 50D सर ये डेवलपमेंट लेंथ होती है जो हमें IS कोड में वगैरह दिया गया है कि हमें डेवलपमेंट निकालने के लिए 50D लेते हैं। और कहाँ पे मिलेगा? ड्राइंग में हमें स्पेसिफाइड दिया गया होगा कि हमें 50D लेना है या जो भी लेना है, उसको ड्राइंग में भी हमको दिया गया है। उस हिसाब से इस ड्राइंग में कहाँ पे दिखा हुआ ये है? दिया गया है सर मुझे 50D, टेंशन जोन में 50D लेना है और कंप्रेशन जोन में 38D लेना है। गुड, आगे उसी के हिसाब से हम इसको यहाँ पे करेंगे। उसके बाद से ये माइनस ये डिडक्शन करना पड़ता है, क्योंकि जब भी स्टील होती है, स्टील को अगर हम मोड़ेंगे, अगर उसके मतलब L बनाएंगे तो वो हल्की से उसकी लंबाई इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हम उसकी लंबाई को थोड़ा डिडक्शन करते हैं। तो डिडक्शन करने का जो फॉर्मूला होता है कि वो कितनी बार हमारी जो स्टील है कितनी बार मोड़ी गई है। तो यहाँ पे एक बार डेवलपमेंट यहाँ पे दी गई है और एक बार डेवलपमेंट लेंथ यहाँ पे दी गई। तो 2 किया इंटू 2D, तो D क्या होता है बाया ऑफ बार, तो 12 कर दिया, और 2D ये था तो 2 इंटू कर दिया, तो हमारा कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार आ जाएगी। इसी के हिसाब से कटिंग लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा लेफ्ट निकालते हैं। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये कटिंग लेंथ जो टॉप एक्स्ट्रा दी गई है, इसका भी हम डेवलपमेंट लेंथ निकालेंगे तो 50 × 12 हो जाएगा, प्लस क्योंकि ये हमारा जो टॉप एक्स्ट्रा दिया गया है, ये हमारा 1440 दिया गया है, लेकिन ये हमारा टॉप एक्स्ट्रा जो है कॉलम के सेंटर से दिया गया है। तो लेकिन हम अगर डेवलपमेंट लेंथ निकाल लें तो हमारा वैसे ही इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हम कॉलम की जो आधी वृत्त है उसको माइनस कर देंगे, इसलिए मैंने -200 किया, और माइनस यहाँ पे फिर हम इसकी डिडक्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कॉलम जो एक्स्ट्रा बार है वो एक बार डेवलपमेंट लेंथ हुई है उसकी, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 × 2D, 2 × D मतलब कि डाया ऑफ बार, इसलिए हम यहाँ पे 12 कर दिया। और इसके में जो कटिंग लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा लेफ्ट आई है वो 1.8 मीटर आई है। इसी तरह से सेम प्रोसीजर के साथ हम कटिंग लेंथ ऑफ टॉप एक्स्ट्रा राइट का निकालेंगे, जिसका भी 50 × 50D करते हैं, इसका डाया ऑफ बार है, प्लस 1440 जो कि हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, 1440 जो दी गई है, ये हमारा यहाँ पे इसकी लेंथ दी गई टॉप एक्स्ट्रा की, उसमें से हम कॉलम के सेंटर से हम इसका माइनस कर देंगे तो 200 आ जाएगा, माइनस फिर इसका भी एक बार ही डेवलपमेंट निकाला है, तो 1 × 2 × D मतलब डाया बार, इसका भी सेम आ जाएगा। अब चूँकि जो हम कटिंग लेंथ जो टॉप मेन बार की निकालते हैं वही हमारा कटिंग लेंथ आता है बॉटम मेन बार का, तो हमारा सेम ही आता है। उस तरह से उसको निकाल देंगे। उसके बाद कैलकुलेशन और नंबर ऑफ स्टेप करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टेप निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी कॉलम के सेंटर से दूसरे कॉलम के सेंटर तक की जो भी लेंथ दी गई वो हमारा 4325 दिया गया है, माइनस चूँकि हम कॉलम में तो जो आधा विड्थ दी गई है उसमें तो हम रिंग लगाएंगे नहीं, इसलिए उसकी विड्थ हम माइनस कर देंगे दोनों तरफ से, इसलिए -200 -200। और जो कि हमारा ये सेंटर दिया गया है इसकी 120 सेंटर टू सेंटर, तो हम उसका डिवाइडेड बाई कर देंगे और +1 यहाँ पे करते हैं हम, तो इसका डिवाइडेड बाई कर देंगे और +1 करेंगे तो इसके नंबर ऑफ वैल्यू निकल आएगी, नंबर ऑफ स्टेप की।